कहते नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं, मोदी जहाँ चले जाए वो चीज़ ब्रांड हो जाएगी। मोदी जी यहाँ खड़े हो जाए तो ये भी ब्रांड हो जाएगी। इट्स पावर ऑफ नरेंद्र मोदी, द पावर ऑफ इंडिया। अमिताभ जी का स्टेटमेंट आया है, जॉन अब्राहम का स्टेटमेंट आया है। इन लोगों ने कहा है कि लक्षद्वीप घूमने की जगह है और मैं खुद एक बार वहाँ जाऊँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, वो भारत के हर एक राज्य को लेकर चलते हैं। कनाडा वाला हाल है कि पहले बम गोला फेंक दो और उसके बाद में कहो जी नहीं नहीं ये तो हमने नहीं फेंका, दूसरे ने फेंक दिया। हमारे नरेंद्र मोदी की देश पे इतनी लोकप्रियता है, वो जहाँ जाएंगे उसकी इकोनॉमी बढ़नी ही बढ़नी है। जो इंटरनल पॉलिटिक्स इस समय चल रही है मालदीव में, वो बिल्कुल क्रैश करने वाली है कुछ दिनों में। हमारे साथ यहाँ पर एक सज्जन मौजूद है, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, प्रधानमंत्री लक्षद्वीप दौरे पर गए और उसके बाद जब उन्होंने वो फ़ोटो पोस्ट करी तो वो फ़ोटो वायरल भी खूब हुई, उसको पसंद भी काफ़ी करा गया। पर एक तरफ मालदीव से इसका कंपैरिजन होने लगा और फिर मालदीव सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए विवादित टिप्पणी करी। इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो अच्छी बात है जो पीएम साहब ने इनिशिएटिव लिया है ये लक्षद्वीप को डेवलपमेंट करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक्चुअली मालदीव से हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, मतलब जो हमारा अतीत है। इसमें क्या है ना, थोड़ा सा वहाँ के मतलब जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने थोड़ा सा, उनके यहाँ का जो माहौल है वो पिछले कुछ दिनों से ख़राब हो गया था, तो उसके कारण अब गो इंडिया गो के नारे लग रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जो भी इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने लिया है, जो भारत सरकार ने लिया है, वो बहुत अच्छी बात है और इससे हमारे देश में टूरिज़्म बढ़ेगा और इससे जो है देश के इकोनॉमी में भी हेल्प मिलेगा। अगर जैसे हम बात करें कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये फ़ोटो डाली लक्षद्वीप का, जो उन्होंने दौरा करा, तो उसके बाद बॉलीवुड भी सपोर्ट में आ गया। और वहीं बात करें हमारे जो भारत सरकार के जो खेल संस्थान मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी बयान दिया कि और उन्होंने भारत के नागरिकों से आग्रह करी कि पहले अपनी संस्कृति को देखना चाहिए, फिर बाकी जगह बात करनी चाहिए। ऑफ कोर्स जो हर भारतीय है ना वो इस चीज़ को सपोर्ट ही करेगा कि ये जो इनिशिएटिव हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल जो हैं प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा लिया गया है ना, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। तो बिहाइंड सीन है इसका जो रीज़न है वो मेन चीज़ है कि वहाँ की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स इस समय चल रही है मालदीव में, वो बिल्कुल क्रैश करने वाली है कुछ दिनों में। मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो मेन रीज़न ये है। और वहाँ की जो आम नागरिक जनता है, चूँकि वहाँ पे जो वोटर है मेरे हिसाब से शायद 2 लाख वोटर हैं, टोटल पॉपुलेशन शायद 4 लाख के समथिंग होगी मालदीव की। जो वोटर हैं वो 2 लाख हैं और 2 लाख वोटर को अपने उस खेमे में डाइवर्ट करना है, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और वहाँ की जो शासन कर रही है। लेकिन वो करें, सब कुछ करें, लेकिन इससे क्या होता है ना, हमारे देश का जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा मालदीव में लगा हुआ है। वो हमने मालदीव को शुरू से ही सपोर्ट किया है, चाहे वहाँ का टूरिज़्म हो, चाहे वहाँ का इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे जो भी हो, कोई भी रीज़न हो, हमने सपोर्ट किया। हमारे पीएम साहब ने सपोर्ट किया है, पहले भी लोगों ने सपोर्ट किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, पहले जैसे गो इंडिया गो के नारे लग रहे थे, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है कि आप मालदीव जिस इंडिया ने आपको इस्टेब्लिश किया, उस इंडिया के लिए आप ऐसे जो है वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, गो इंडिया गो। और वहाँ के खुद जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, वो खुद जो है इसको कह रहे हैं। वो जैकेट मैंने देखा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था गो इंडिया गो का, उन्होंने भी पहन रखा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरे हिसाब से रिश्ते जो हैं अच्छे होने चाहिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है ना वो अच्छा होना चाहिए। ये क्या होता है ना, जो हमेशा क्या है, ये इंडियन अलायंस का एक प्रोपेगेंडा है। जहाँ पे भी प्रधानमंत्री को वाह मिलने शुरू हो जाए ना, वहाँ पे उसके अगेंस्ट के लिए ऐसे पॉलिटिक्स रच दो कि जिससे लगे कि यार वाकई में मालदीव उनके लिए बहुत वो कर रहा है। और इस तरह की घटनाएं मतलब आए दिन हो रही है, आए दिन मतलब बदनाम करने का जो सिलसिला है ना, भारत को बदनाम करने का सिलसिला वो चलता आ रहा है। मतलब अब वैसी पॉलिटिक्स तो रह नहीं गई। अब विकास के नाम पे लड़ नहीं सकते कि विकास कहाँ हुआ है।
गरीबी बेरोजगारी पे नहीं रोना सकते, क्योंकि वो सारे विकास के मुद्दे चलते जा रहे हैं। और अगर आप पूरी दिल्ली में देख लीजिए या जहाँ पे भी उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट में उठा के देख लीजिए, विकास की जो यात्रा है वो चलती जा रही है। जिसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे भी अगर आपको गैस के कनेक्शन लेने में दिक्कत आ रही है, मुफ्त का गैस का सिलेंडर या चूल्हा नहीं मिल रहा है, वो भी आज लगातार घर घर पहुँच रहा है। कनाडा वाला हाल है कि पहले बम गोला फेंक दो और उसके बाद में कहो जी नहीं नहीं ये तो हमने नहीं फेंका, दूसरे ने फेंक दिया। तो कहने का मतलब उन्हें पता है कि हमारा फंड वहाँ जा रहा है, उनका फंड हमारे देश में नहीं आ रहा, हमारा फंड जा रहा है उनके पास में। तो अगर हम बंद कर देंगे तो उन्हीं का तुम्हारा ही लॉस है भाई। अगर हम कनाडा को नहीं देते, कनाडा अगर हमारे से हमारे यहाँ से लोग उनको वीज़ा ना लगे और वो जाए ना कनाडा, तो कनाडा की फंडिंग बंद है, कनाडा को नुकसान है पर हमारे देश को नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारे देश में तो फंड आ नहीं रहा। तो कुल मिलाकर के ऐसे ही मालदीव को भी लग रहा है बोलना और करने में बड़ा अंतर होता है सर। गो बैक के नारे लगा दो, नारे लगाने से क्या है, आप एक छवि ले लोगे, उसके बाद तो नारियल आपके सर पे है। अगर आपके पास में टूरिज्म का फंड नहीं आएगा, भारत के लोग जाएंगे नहीं, तो आपका कहाँ से चलेगा मैनेजमेंट। ये है भौकाल मोदी जी का। काल मोदी जी का। हाँ जी, अब आप देखिए एक व्यक्ति 200 कुछ दिन भारत जोड़ो यात्रा के नाम से राजनीति करता है और जब चुनाव में जाता है उसकी पार्टी डिलीट हो जाती है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी एक दिन लक्षद्वीप की यात्रा करते हैं और दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को गिराने का काम कर देते हैं और दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जाता है। भौकाल तो देखिए भारत के अंदर नहीं, दूसरे धरती पे, दूसरे देश में, विश्व की धरती पे, विश्व की दूसरे देश की सरकार में वहाँ के हमारे प्रधानमंत्री को जब बोला जाता है तो वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना भौकाल है कि उन मंत्रियों को हटा दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ये भौकाल नहीं तो क्या है, ये हमारी मोदी जी की पावर है। चाहे अपनी धरती पे हो, चाहे वैश्विक धरती पे हो, हर जगह एक जो राजनीतिक जो स्थिरता होती है वो मोदी जी ने कायम कर रखी है। और आपको बता दूं, अभी ये मालदीव की बात कर रहे थे, मालदीव और लक्षद्वीप। अब मालदीव हमारे देश के आधे से ज़्यादा लोगों ने मालदीव जाने का प्लान छोड़ दिया। पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड बता रहे हैं, 70,000 से ज़्यादा लक्षद्वीप के लिए लोग अब निकल रहे हैं। वहाँ के लिए जो प्लानिंग है वो टिकट वगैरह जो समथिंग होती है वो करवाई जा रही है। तो कितना बड़ा बदलाव है। और अब ताजमहल हमारे भारत में वैश्विक स्तर पे नहीं जाएंगे, हमारे भारत में अयोध्या जाएंगे घूमने के लिए, हमारे भारत में काशी जाएंगे घूमने के लिए, हमारे भारत में मथुरा जाएंगे घूमने के लिए, हमारे भारत में वो मालदीव नहीं जाएंगे, अब लक्षद्वीप जाएंगे घूमने के लिए। मोदी जी ने जो तहलका मचाया है वो तहलका साहब रुकने वाला नहीं। चांद पहुँचे थे, चांद के बाद सूर्य पे भी पहुँच गए। आप ये देखिए, देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। वो भारत के हर एक राज्य को लेकर चलते हैं, भारत के अंतिम बॉर्डर के अंतिम गांव तक वो प्रहरी करते हैं। लेकिन हमारा लक्षद्वीप एक अधूरा सा था, एक लक्षद्वीप को कोई पूछता नहीं था। आज उस लक्षद्वीप को पूछने वाला एक दूसरे देश की अर्थव्यवस्था कैसे हिलाई जाती है और दूसरे देश के मंत्री किस तरह से हमारे मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उनको जवाब देने का काम, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम, हमारे देश के नागरिक हमारे देश में ही भ्रमण करें। और हमारा जो एक लक्षद्वीप था, एक जो सुनहरा शहर था और झीलों का एक जो नगरी थी, अब वहाँ जाएंगे और दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को नहीं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे। देखिए, जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी एक ऐसे चेहरे बने हैं जिन्होंने हमारे देश की विदेश नीति और देश के जितने भी साथी देश हैं, गणराज्य हैं, उनके साथ जो रिश्ता कायम किया है वो, और इसलिए वो आज के देश के पूरे विश्व में 76% से लोकप्रियता में आ रही है। और जैसा ये लक्षद्वीप में मोदी जी का जाना और वहाँ के बीचों को दिखाना है, उनका एक प्रोत्साहन था हमारे देशवासियों के लिए भी और बाकी पर्यटकों के लिए भी कि हिंदुस्तान अब पहले जैसा नहीं रहा। हिंदुस्तान में भी अब पर्यटक स्थल बढ़ रहे हैं और अपने परिवार के साथ आइए, आप हिंदुस्तान में भी अपनी छुट्टियाँ मनाइए। इसलिए और लक्ष्य जो आपने मालदीव की बात की है, देखिए ये कंट्री जो है, इसके जो नेता है, जो अभी नवनिर्वाचित मिनिस्ट्रीज में जो बैठे हैं, इनके बयान ने इनकी अपनी खुद की जो इनकी इकोनॉमिक है और जो पर्यटक से किसी भी देश का जितना भी इकोनॉमी बढ़ता है उसको इन्होंने गिरा दिया है। वहाँ की जनता भी आने वाले समय में कुछ समय में समझ जाएंगी कि इनके जो नए नवनिर्वाचित मिनिस्टर बैठे हैं इन्होंने क्या किया है। और देखिए इसी का खामियाजा इन्होंने अभी भुगता है कि
इतने कई हज़ारों के तादाद में फ़्लाइटें बुक को कैंसिल हुई हैं, होटल की जो बुकिंग की हुई थी मालदीव्स की, जो जहाँ पे पहले प्री बुकिंग की जाती है वो भी कैंसिल हो गई हैं। अब मालदीव के सरकार ने जो अपने मिनिस्टरों को सस्पेंड किया या हटाया है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने एक तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और भारत के जो पूरे विश्व में अब अपना एक डंका बजा रहा है उसको आगाज किया है, और इसका खामियाजा इनको अभी ये तो बस शुरुआत है, आने वाले कुछ समय में और बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। देखिए, भारत के जो ये भारतीय जनता पार्टी है, इनका शुरू से ही हमेशा ये सोच रहा है कि हम भारतीय संस्कृति को भारत जो निम्न स्तर में पहुंचा दिया था इन्होंने। 200 साल की गुलामी तो हमारी सह ली है हमारे पूर्वजों ने, लेकिन 70 साल की गुलामी जो हमारे बाप दादा ने सहा, ये सबसे बड़ी गुलामी थी। इसमें हमारे देश को अंधकार में छोड़ा है और हर एक दिन काला दिन की तरह के बराबर था। आप ये देख लीजिए, आज़ादी के बाद से चाहे मदरसा बनाना हो, मुस्लिम लीग हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके सरिया कानून हो, इन्होंने इस देश को इसी निम्न स्तर में ले गए थे। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के जो जितने भी कार्यकर्ता, हम मंत्री नहीं कहते, वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो हमारी देश को इतने उत्थान में ले जा रहे हैं और देश में पर्यटक स्थलें इतनी बढ़ाई जा रही हैं, इसकी बहुत सवाल। हमारे हिसाब से ये बिल्कुल सही कदम है। और जब हमारे देश में ही अगर मालदीव वाली सारी सुविधाएं उपलब्ध है, हमें अपने देश का पैसा दूसरे देश में क्यों देना? वो हमारे खिलाफ जहर उगलते रहे, हम उनको इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जाए, ये ऐसा क्यों? हमारा पैसा देश में ही रहना चाहिए। हम मालदीव वाली सारी सुविधा लक्षद्वीप में दे सकते हैं, हम आखिर मालदीव क्यों जाए? सारी इकोनॉमी जो मालदीव के टूरिस्ट होते हैं वहाँ मैक्सिमम इंडियंस लोग ही होती है, उन्हें तो बिल्कुल अपने इकोनॉमी पे खतरा होगा ही। किसी देश के लिए टूरिज्म सबसे बड़ा एक बिजनेस का जरिया होता है, खासकर मालदीव जैसे जगह पे जहाँ पे लोग हनीमून ट्रिप पे जाते हैं। उन्हें बिल्कुल डर तो उनके स्वाभाविक सा होना है उनको डर। और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री है जो बस एक वहाँ जाके 2 पिक्चर क्लिक करवा दिए तो सोशल मीडिया पे लक्षद्वीप सारे जगह सर्चिंग में है। ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। इट्स पावर ऑफ नरेंद्र मोदी, द पावर ऑफ इंडिया। और तो अच्छा ही ना भाई साहब, अच्छा हुआ ना? अपना लक्षद्वीप अगर है, अगर अपने पास कोई ऐसा टूरिज्म का प्लेस है और उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, जिससे वर्ल्ड की इकोनॉमी, लोगों का जो पैसा जो हमारे देश पर आएगा, तो हमारे लिए बेटर है ना। मोदी ने जो काम मोदी ऐसा है नहीं, मोदी को जानते नहीं है, जो विपक्ष में वो भी जानते हैं मोदी इज अ वेरी टफ मैन, ठीक है, बहुत टफ आदमी है वो, उसको तोड़ना आसान नहीं है। और उसके पास विजन है, वो विजनरी चीज़ें जो है वो देश में लागू कर रहा है। और उसका जो प्रोजेक्ट है जो 1 साल 2 साल के लिए नहीं, अगले 10 साल 20 साल 50 साल का उसने विजन सेट किया हुआ है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है सर, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो चिल्लाएगा ही। हम दूसरी बात कि मालदीव का सपोर्ट हम क्यों करें जब हमारे पास वैसे प्लेसेस हैं। कोरोना आया था, मालदीव को गवर्नमेंट ने वैक्सीन भेजी, वहाँ के लोगों को मरने को झेला, तब गवर्नमेंट सपोज किया। आज बोलता है बाइकआउट इंडिया। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जिसमें चाइना जो है ना, चाइना की गोद में बैठा हुआ मालदीव। चाइना चाह नहीं रहा है कि इंडिया की तरक्की हो इस रीजन में। इस रीजन में भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है। भारत एक उभरता हुआ, विश्व में उभरता हुआ एक चेहरा है। अच्छा, पहले अयोध्या सज रही है एक तरफ, फिर ये प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सतयुग अब आ रहा है क्या? सतयुग, देखिए सतयुग और द्वापर, त्रेता और कलयुग, कोई कनेक्शन नहीं है। लक्षद्वीप से देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन अयोध्या और लक्ष्य। अगर बात करते हैं, आप अयोध्या की बात करते हैं, तो निस्संदेह सतयुग तो नहीं कहेंगे, लेकिन राम राज आ रहा है, राम राज आ रहा है, निस्संदेह आ रहा है। जय श्री राम। डर सता रहा है। और इस रीजन में, जिस रीजन में इंडिया है, इस रीजन में अगर भारत के साथ जो छोटे छोटे देश हैं अगर मिल के नहीं चलेंगे तो उनको जो है हमेशा दिक्कत आएगी। और भारत का इस समय जो है बोलबाला है विश्व स्तर पर सबसे अच्छा है। और भारत का जिस हिसाब से जो है पिछले 10 साल में ग्रोथ किया है भारत ने, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नो डाउट, मैं नाम पूरी दुनिया ले रही, मुझे लेने में भी कोई गुरेज नहीं है। तो जिस हिसाब से उनका काम है वो काम जो है सबको दिख रहा है, पूरे विश्व को दिख रहा है। और अयोध्या नगरी सज रही है। आप सभी लोगों को निमंत्रण है, अयोध्या आइए, देखिए। और पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में एक बहुत ही अच्छा विकास का एक मॉडल सेट किया जा रहा है, देश में विकास देख लिया। आज मैं उसको आप लोग एंजॉय कीजिए। और क्या कह सकते हैं, जय श्री राम। बिल्कुल सही बात है। मालदीव सरकार को एक डर सता रहा है, क्योंकि भारत का अधिकांश जो अगर समुद्र तट पे घूमने का हिस्सा है, भारत का अधिकांश 70% लोग मालदीव जाते हैं अगर उन्हें समुद्र तट, लेकिन अब उनके सामने एक ऑप्शन आ गया लक्षद्वीप।
और नरेंद्र मोदी ने जाकर बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे देश का टूरिज्म हमारे देश में रहे। हमारे देश में ही इतनी सुंदर सुंदर जगह है, लक्षद्वीप है, कश्मीर जैसा स्विट्जरलैंड है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। अब मालदीव की सरकार को, खासकर मंत्री जो सस्पेंड हो, उन्हें ये सता रहा था ऐसा ना हो कल को हमारा टूरिज्म कम हो जाए कल को, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं पूरे विश्व में, तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देख के विदेश के जैसे अदर अमेरिका, लंदन या दुनिया के टूरिज्म ही लक्षद्वीप में ना कूद पड़े, मालदीव का टूरिज्म कम हो जाए, उन्हें डर सता रहा है इस बात का, बहुत ही डर सता है। लेकिन लक्षद्वीप में जाकर नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है। उसके बाद अभी अमिताभ जी का स्टेटमेंट आया है, जॉन अब्राहम का स्टेटमेंट आया है। इन लोगों ने कहा है कि लक्षद्वीप घूमने की जगह है और मैं खुद एक बार वहाँ जाऊँगा और मुझे लगता है आने वाले दिनों में लक्षद्वीप में शूटिंग भी होंगी फिल्मों की, टूरिज्म भी बढ़ेगा, एक दो बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग, गाने शूट होंगे। टूरिज्म हमारे नरेंद्र मोदी की देश में इतनी लोकप्रियता है, वो जहाँ जाएंगे उसकी इकोनॉमी बढ़नी ही बढ़नी है। चाहे वो केदारनाथ की गुफा हो जहाँ उन्होंने मौन किया था 2019 का रिजल्ट आने से पहले, तो ये सब हमारे मोदी ही ब्रांड है। कहते नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं, मोदी जहाँ चले जाए वो चीज़ ब्रांड हो जाएगी। मोदी जी यहाँ खड़े हो जाए तो ये भी ब्रांड हो जाएगी। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लोग किस प्रकार से खुश हैं, हर्ष उल्लासित हैं कि उन्होंने बताया कि जहाँ प्रधानमंत्री जब लक्षद्वीप का उन्होंने दौरा करा तो उसके बाद से ही लोगों में काफ़ी हर्ष है। उन्होंने कहा कि अब कहीं बाहर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम भारत में ही घूमेंगे और भारत में ही घूमकर अपने टूरिज्म को बढ़ाएंगे। ऐसी तमाम अन्य और बड़ी खबरों के लिए हम आपके बीच में जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप देखना ना भूलिएगा द न्यूज़ 15। कैमरामैन गौरव के साथ धन्यवाद।